Hello everyone, welcome to our channel Book Form, and in today's video we are going to cover class 8 NCERT. It so happens chapter number 4, Treasure Within. In our previous video we had covered first part in which we studied that Hafiz Contractor was the most important and famous architect of India. He was very bad at studies and academics but was good at games, sports, jokes and pranks. And he was very good at academics in his first and second year. But when he was in third standard, he was simply losing his interest in studies. Till 11th, he passes all his exams by copying and cheating. But when he was in 11th standard, his principal called him and told him an inspiring line and motivational line that changed his whole life. Now we are going to study what was happened after it. So let's start with the second part. He stumbled on architecture because he knew little French and less German. He was offbeat even in the pranks that he played on others. When he found his calling, there was no looking back. तो उन्होंने आर्किटेक्चर की जो है वो पढ़ाई शुरू कर दी क्योंकि उन्हें थोड़ी सी फ्रेंच आती थी और जर्मन तो बिल्कुल भी नहीं आती थी. तो बेलराज बोलते हैं, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. तो बेलराज जो होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि आप आर्किटेक्चर की फील्ड में आए तो आए कैसे. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज नॉट अलाउड टू एंटर. तो बताते हैं कि जो भी आर्किटेक्चर की जो पढ़ाई थी, जो कॉलेज में एडमिशन था, वो 80 से 85% अलाउ नहीं किए जाते थे. आई हैड ओनली 50%. तो जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ 50% आते हैं 12th में. आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी. आई गॉट एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप. तो वो बताते हैं कि उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी थी और उन्हें वहाँ के एडमिशन भी मिल गया था और उनका जो लेटर था वो उनकी बुआ ने फाड़ दिया था. देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स. तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करेंगे. माई मदर सेड, डोंट जॉइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. तो उनकी जो मम्मी होती हैं वो कहती हैं कि पुलिस फोर्स को ज्वाइन मत करो, अपनी पहले ग्रेजुएशन को पूरी करो. तो वो जय हिंद कॉलेज जो कि बॉम्बे में है, नाउ इन मुंबई, तो वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं. देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन. दो आई हैड स्टडी फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच. तो वहाँ की कॉलेज में या तो वो फ्रेंच ले सकते थे या फिर जर्मन. उन्होंने जो फ्रेंच थी वो 7 साल पढ़ी थी, पर फ्रेंच का उन्हें 7 वर्ड्स भी नहीं आते थे. सो आई टुक जर्मन. देन माई जर्मन टीचर डाइड. तो उन्होंने सोचा कि वो जर्मन ले लेंगे, पर वहाँ की जो जर्मन टीचर थी उनकी डेथ हो जाती है. द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच. तो उनका जो कॉलेज होता है वो उन्हें कहता है कि या तो आप अपना कॉलेज बदल लीजिए या फिर फ्रेंच ले लीजिए. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन द अनदर कॉलेज. आई गॉट एडमिशन इन जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस. तो अब मुझे जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बताते हैं कि अब भला मुझे एडमिशन कौन देगा दूसरे कॉलेज में. मुझे तो जय हिंद जो कॉलेज था उसमें भी एडमिशन इन्फ्लुएंस से मिला. इन्फ्लुएंस यानी कि जो उनकी बढ़ाई हो रही थी या फिर जो भी था. सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. तो उन्होंने सोचा ठीक है भाई, अब मैं फ्रेंच ही ले लेता हूँ, और उन्होंने फ्रेंच याद करना शुरू कर दिया. आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न. शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ. तो उन्होंने वो उनकी कज़न से सीखी फ्रेंच, और वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी, उनकी बीवी थी. आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच. तो वो आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाती थी फ्रेंच सीखने के लिए. बेलराज, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्ट टू डू आर्किटेक्चर. तो क्या तभी था वो दिन आपकी ज़िंदगी का, तभी थी वो आपके लिए मोमेंट लाइफ में जब आपने डिसाइड किया था कि आपको आर्किटेक्ट बनना है. तो हफीज़ बताते हैं, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस. तो ये बहुत ही ज़्यादा चांस की बात है, बहुत ही ज़्यादा तुक्के की बात है. इन द आर्किटेक्ट वंस आई सॉ समबडी ड्राइंग विंडो डिटेल. तो वो क्या देखते हैं कि कोई आदमी बैठ के विंडो की ड्राइंग बना रहा होता है. अब विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग. तो जो विंडो की डिटेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस ड्राइंग होती है और उसमें बहुत मेहनत भी लगती है. आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन.
तो जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि आपकी ड्राइंग गलत है और जो विंडो आपने बनाई है वो नहीं खुल पाएगी। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. तो उन दोनों की शर्त लग गई और जब वो खिड़की बनी तब पता चला कि वो तो सही कह रहे थे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, और जो उनकी ड्राइंग थी वो गलत थी। My cousin's husband was surprised. He asked me to draw a few specific things which I immediately did. तो जो कज़न के जो हस्बैंड थे, तो आर्किटेक्ट थे, वो बड़े हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई इन्होंने तो आर्किटेक्चर की पढ़ाई भी नहीं करी, फिर भी ये इतना अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। उन्होंने उनसे कुछ चीज़ें बनाने के लिए बोला जो कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने तुरंत बना दी थी। He asked me to design a house and I designed a house. तो उन्होंने एक हाउस को डिज़ाइन करने के लिए उन्हें बोला और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने तुरंत एक घर डिज़ाइन कर दिया। After that he told me to drop everything and join architecture. तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर दो। We went to meet the principal on the college. तो हम लोग जो है वो प्रिंसिपल से मिलने गए। The principal warned me, I allow to take you part in the entrance exams, but if you do not do well, if I will not allow you to join. तो जो प्रिंसिपल होती है वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें चलो एक चांस दे देती हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम का, बट अगर तुमने अच्छा नहीं किया तो मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए अलाउ नहीं करूँगी। I got an E+ in the entrance exam and from that day it was a cakewalk. तो उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में आर्किटेक्चर में E+ मिल गया और तब से तो वो बहुत ही आसान था उनके लिए। I had never made a plan. I knew how something looked like from the top. तो उन्होंने कभी भी कोई प्लान नहीं बनाया, पर उन्हें पता था कि कोई भी चीज़ ऊपर से देखने पर कैसी दिखेगी। I had never known what a section was, but I knew if you cut a plan what it would look like. तो उन्हें कभी भी नहीं पता था कि सेक्शन होता क्या है, पर उन्हें ये पता था कि अगर प्लान को बीच में से आधा काट दो तो वो कैसा दिखेगा। I stood first class first throughout after that. तो वो अपनी क्लास में फर्स्ट आने लगे। I believe that all this understanding come from what I used to play and do during school. तो वो ऐसा सोचते हैं कि इनके जो भी दिमाग में आया, जो भी वो कर रहे हैं आज, वो अपने उन खेलों की वजह से हो पा रहा है। I had a friend called Behram Devecha. We used to have competition between us for designing forts, guns and ammunition. Each of us would design something in effort to be different. तो उन्हें याद है कि उनकी एक फ्रेंड थे जो कि उनके साथ कंपटीशन करते थे अलग अलग फोर्ट्स, गन्स और एम्यूशन बनाने का। एम्यूशन यानी कि हथियार बनाने का। In school, when I was in second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, "See, you are useless in everything else, but your sketches are good." तो जब वो स्कूल में थी सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में, तब उनकी एक टीचर थी मिसेस गुप्ता। उन्होंने उनकी ड्राइंग्स और उनकी स्केचेस देखी और उन्होंने उसे बताया कि तुम बाकी चीज़ों में तो बहुत ही बेकार हो, लेकिन ड्राइंग करने में तुम काफ़ी अच्छे हो। When you grow up, you become an architect. I did not know at that time, but she was right. Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. तो उनकी टीचर ने उन्हें बताया कि तुम बड़े होकर ज़रूर एक आर्किटेक्ट बनोगे। उस टाइम पे उनको हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं पता था इस बात का क्या मतलब है, पर फिर भी बड़े होकर वो आर्किटेक्ट बन चुके थे और बाद में वो उन्हें ये बात बतानी भी गई। बेलराज, वाई डू यू थिंक you did not like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with your curriculum? Was very तो उनसे पूछते हैं कि बेलराज कि क्या आपको ऐसा क्यों लगता था कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या इस वजह से कि आप अच्छे से याद नहीं कर पाते चीज़ों से? तो फिर वो बताते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, साइंस एंड जियोग्राफी. आई कुड डील विद मैथ्स वेरी बैड. आई वॉज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड. आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग. तो वो बताते हैं कि वो लैंग्वेजेस इंग्लिश में, साइंस में और जियोग्राफी में बहुत ही बुरे थे और मैथ्स में तो उनकी हालत और भी बेकार थी और वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे. वॉट दे टॉट मी टुडे I would not forget after 2 days. I would not bother because there was no application of mind there to begin with. तो उन्हें जो भी बताया जाता था वो हर चीज़ को जल्दी ही भूल जाते थे. तो बेलराज पूछते हैं, Why did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson? तो आपको क्या लगता है कि जो स्कूल में जो आपको सिखाया जाता था वो बोरिंग था, या फिर जो आपको एक बार में समझ में आ जाता था तो आप उसमें इंटरेस्ट ही खो देते थे आगे की लेसन में?
तो वो बताते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। तो बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था बोर्डिंग स्कूल में रहना, और वो बस ज़िंदा ही रह रहे थे वहाँ पर। Nowadays, there are so many tests. Back then, whenever we had tests, we used to just copy. The teachers thought that we had done our work. तो वो बताते हैं कि आजकल तो भाई बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पर जब भी उस टाइम पे जब हम छोटे थे और जो भी टेस्ट होते थे हम तो बस कॉपी कर देते थे या चीटिंग कर लेते थे। टीचरों को लगता था कि भाई हम लोगों ने अपना काम खुद करा है। बेलराज पूछते हैं, देयर इज़ अ कंटेंशन ऑफ द गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड अप्लाइज टू यू। तो मतलब इसमें पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि ये आपको पहले से ही नेचुरल चीज़ है, कैपेसिटी है आपकी खुद याद करने की। तो बताते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, विल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि जो आप पहले मेरी क्लास से कोई भी ऐसा बच्चा ले लीजिए तो फर्स्ट या सेकेंड आता था, और आज वो बहुत ही ऑर्डिनरी सी जॉब कर रहे हैं। बेलराज, आई हैव सम अक्रॉस द सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरली टुडे। तो वो बताते हैं बेलराज कि मैंने आज तक बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जहाँ पर लोग बताते हैं कि जो क्लास टॉपर्स हैं वो आज बहुत ही ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, इन स्कूल आई थिंक लिविंग अवर लाइफ देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, आई हैव लर्नड more by doing what I did on my own than what academics would have taught me. तो वो बताते हैं कि मुझे लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा मेरे जो काम पे इफ़ेक्ट पड़ा है वो है खेलने और कूदने से। बेलराज, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद, यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग नीड टू डू। तो बेलराज कहते हैं कि ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आपकी जो स्किल्स थी वो पहले से ही काफ़ी अच्छी थी। तो वो बताते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, इफ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. तो जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बताते हैं कि मैं पढ़ाई से ज़्यादा और चीज़ों में इंटरेस्टेड रहता था। कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर क्लास में बैठा हुआ हूँ और वहाँ पे बारिश हो रही है तो मैं पढ़ाई के अलावा इस बात पे ध्यान दूँगा कि ऐसा क्या किया जाए जो एक डैम बन जाए और पानी जो है वो रुक जाए। तो जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से वो अपनी चीज़ों में ध्यान नहीं रख पाते थे। I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. That was my interest of the day. तो वो बताते हैं कि वो ये भी सोचते थे कि भाई जो डैम बनेगी उसमें कितना पानी जो है वो रुक जाएगा। When student lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. तो वो बताते हैं कि जब भी कोई बच्चा अपना बटन खो देता था या उसका बटन टूट जाता था खेलने या लड़ाई के समय, तो वो एक बटन बनाते थे चॉक की हेल्प से। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। तो बताया जाता था कि डिसिप्लिन स्कूल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और कोई भी बच्चा एक बटन भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। तो जो बताते थे कि जो डिनर होता था वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से होता था और वहाँ पे ज़रूरी था कि हम अच्छी यूनिफॉर्म पहन के रखें। तो बेलराज बोलते हैं, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डिड यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। तो वो पूछते हैं बेलराज कि अब आप प्रेजेंट में आइए, पास्ट की बात तो बहुत हो गई है, तो अब आप ये बताइए कि आप किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि आपको अपने क्लाइंट को किस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो देना है। तो वो बताते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई लुक एट क्लाइंट्स फेस, हिज क्लोथ्स, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो दैट हिज टेस्ट वुड बी राइट। तो वो बताते हैं कि पहले मैं क्लाइंट के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, क्लाइंट का चेहरा देखता हूँ, उसके कपड़े देखता हूँ, वो तरीका देखता हूँ कि वो किस तरीके से बात करता है और प्रोनाउंस करता है और वो किस तरीके से खाना खाता है। तो मुझे पता चल जाता है कि उस इंसान का टेस्ट कैसा है। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, दैट पेपर आई वुड गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। तो वो बताते हैं कि वो जो है
पता चल जाता है उन्हें कि किस तरीके से कस्टमर पसंद करेगा चीज़ों को। तो तभी के तभी ऑन द स्पॉट ड्राइंग बनाते हैं पेपर पे और वो अपने ऑफिस में जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें दे देते हैं। यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, तो वो बताते हैं इंस्टिंक्टिवली यानी कि आप नेचुरली ये काम कर पाते हैं बिना किसी चीज़ की हेल्प लिए। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्ट, कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक, वट एवर नाउ इट कम्स to me like mathematics, putting design, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics। कहते हैं इसे इंस्टिंक्ट मत कहो, इसे नेचुरली मत कहो, इसे कहो अर्थमेटिक। जो भी मेरे अंदर कला, जो भी मेरे अंदर टैलेंट आया है वो मैथ्स के जैसा आया है, जैसे डिज़ाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी सबको एक साथ इकट्ठा करना। Here there you almost come to full circle when Mr. Contractor has deprived his own intention of mathematics, taking it from a subject to be hated to a subject he now loves dealing with। तो यहाँ पे बताते हैं कि यही है मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर की पूरी ज़िंदगी, जहाँ पे उन्हें जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा बुरा लगता था यानी कि मैथ्स, अब वो उसी से डील करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो चुका है फिनिश, और ये वो बिल्डिंग है जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई है, डिज़ाइन की हुई है। तो ये चैप्टर तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड इफ़ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट क्लियरली, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।